Hello friends, today we are going to discuss here plan for IAS examination। ये जो IAS का एग्जाम होता है आज हम इसकी स्ट्रेटजी जानेंगे, इसकी जो प्लानिंग है वो क्या है। ठीक है, पहले ही हम अगर यहाँ पे देखेंगे ये जो सिविल सर्विस एग्जाम होता है इसके दो अलग अलग स्टेजेस होते हैं। इसका जो पहला स्टेज है उसमें हमें सिविल सर्विस प्रीलिम्स आता है। सो ये जो सिविल सर्विस प्रीलिम्स है ये इसका पहला स्टेज है। जो सिविल सर्विस प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर पाते हैं वही फिर मेंस में जा पाते हैं। सो पहले सिविल सर्विस प्रीलिम्स, इसमें ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिविल सर्विस प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद जो इसका दूसरा स्टेज आता है वो आता है सिविल सर्विस मेंस। सो सिविल सर्विस प्रीलिम्स और सिविल सर्विस मेंस ये दो ऐसे स्टेज हैं जो आईएएस में देखे जाते हैं। यहाँ पे सिविल सर्विस प्रीलिम्स में हमें ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब हम मोर देन 33% इसमें लाते हैं प्रीलिम्स में तब जाके हम मेंस में बैठ सकते हैं। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये जो प्रीलिम्स हैं इसमें भी अलग दो पेपर्स होते हैं। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये जो प्रीलिम्स हैं इसमें दो अलग अलग पेपर्स हैं। उनको जब हम पूरी तरह करते हैं, जब हम उनमें 33 और वी कैन से मोर देन 33 मार्क्स ले पाते हैं, लाते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे एंटर होते हैं फॉर सिविल सर्विस मेंस। सो यहाँ पे अगर हम पहले ही देखेंगे ये जो प्रीलिम्स का पेपर होता है पेपर ए, उसमें हमें जनरल स्टडीज आता है जैसे हिस्ट्री, जियोपॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स एंड अदर बुक्स। इसमें जो टाइम दिया जाता है वो दिया जाता है 2 आवर्स। सो 2 आवर्स यहाँ पे दिए जाते हैं फॉर जनरल स्टडीज प्लस 20 मिनट उनको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं जो ब्लाइंड होते हैं। सो नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे 20 आवर्स दिए जाते हैं पेपर करने के लिए, लेकिन 2 आवर्स प्लस 20 मिनट उन स्टूडेंट्स को दिया जाता है जो ब्लाइंड होते हैं। और इसमें हमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो यहाँ पे मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, ये जो प्रीलिम्स का पेपर ए होता है उसमें हमें जनरल स्टडीज आते हैं, उसमें हमें 2 घंटे दिए जाते हैं प्लस 20 मिनट उनको दिए जाते हैं जो ब्लाइंड होते हैं। और इसमें हमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चन कंटेन करता है 2 मार्क्स। सो यहाँ पे हमें 200 मार्क्स आते हैं पेपर ए में, ये जो प्रीलिम्स का पेपर होता है। और उसके बाद जो इसका पेपर बी आता है उसमें हमें रीजनिंग आती है, उसमें एप्टीट्यूड आता है, उसमें भी हमें 2 आवर्स दिए जाते हैं प्लस 20 मिनट उनको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं जो ब्लाइंड होते हैं। और इसमें हमें 80 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन 80 क्वेश्चंस के मार्क्स 200 मार्क्स आते हैं। सो यहाँ पे अगर हम इनका ऐड करेंगे तो वो 400 हो जाते हैं। सो ये 400 मार्क्स हमें प्रीलिम्स में आते हैं, लेकिन हमें सिर्फ 33% मिनिमम लाने हैं ताकि हम एंटर हो जाए मेंस में। अगर हम 400 में से 350 लाएंगे, ये जो मार्क्स हैं ये ऐड नहीं होते हैं मेंस में। सो यहाँ पे हमें क्या देखना है, हमें बस उतना ही करना है जिससे हम 33% ला सके ताकि हम मेंस में जाए। क्योंकि अगर यहाँ पे आप 400 में 400 मार्क्स लाएंगे तब भी वो ऐड नहीं होंगे फाइनल एग्जाम में। और उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। जैसे कि अगर हमें ऑप्शन 3 दिए गए हैं या 4 ए बी सी डी, अगर ऑप्शन बी ठीक है, हमने ऑप्शन ए को टिक किया तो उसकी वजह से हमारे 1/3 जो मार्क्स हैं वो कटते हैं। सो यहाँ पे एज पेनल्टी 1/3 नेगेटिव मार्किंग हो जाती है प्रीलिम्स में। और उसके बाद अगर हम देखेंगे ये जो पेपर होता है प्रीलिम्स का पेपर वो हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है। अगर कोई स्टूडेंट हिंदी मीडियम से आए हैं तो वो हिंदी में कर सकता है, अगर कोई स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से आया है तो वो इंग्लिश में वो उसको पढ़ सकता है और उसके बाद कर सकते हैं। सो यहाँ पे 2 चॉइसेस दिए गए हैं, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। फॉर दोज स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू इंग्लिश मीडियम दे कैन डू इन इंग्लिश एंड दोज स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू हिंदी दे कैन डू इन हिंदी। और ये जो मैंने आपको पहले भी बोला, ये जो प्रीलिम्स के मार्क्स होते हैं ये ऐड नहीं होते हैं किसके में, मेंस में, या अगर हम इंटरव्यू में देखेंगे उसमें भी ये ऐड नहीं होते हैं। सो अगर हम यहाँ पे इनका देखेंगे ये जो मार्क्स 400 मार्क्स होते हैं हमें बस 33% लाने हैं ताकि हम मेंस में एंटर हो जाए। बाकी जितने भी मार्क्स आप करोगे वो वहीं पे हम कह सकते हैं जाया हो जाते हैं, वो आगे ऐड नहीं होते हैं। अब हम यहाँ पे जो मेंस का एग्जाम होता है इसकी स्ट्रेटेजी देखेंगे। सो पहले ही अगर हम यहाँ पे देखेंगे इसमें जो पेपर ए और पेपर बी होता है ये होता है इन क्वालिफाइंग नेचर। सिंपली मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा ये जो पेपर ए और पेपर बी होता है, पेपर ए में हमें इंडियन लैंग्वेज आती है, उसमें हमें 300 मार्क्स मिलते हैं। और जो पेपर बी होता है वो इंग्लिश में होता है,
उसमें भी हमें 300 मार्क्स मिलते हैं। लेकिन ये जो दो पेपर्स होते हैं इनके जो मार्क्स होते हैं वो ऐड नहीं होते हैं, ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होते हैं। इनका मकसद यही होता है कि हम ये जो एक एस्पिरेंट है हम इसमें देखें कि इसमें कितनी क्वालिटीज हैं, ये कितना जल्दी लिख सकता है, ये कितना जल्दी रीड कर सकते हैं। सो दीज टू पेपर्स आर द पर्पस फॉर रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ द स्टूडेंट्स। और उसके बाद हम यहाँ पे अगर इसके मेन पेपर्स अब देखेंगे कहाँ से मार्क्स स्टार्ट होते हैं, कहाँ से मार्क्स ऐड होते हैं, तो उसमें जो पहला पेपर ए आता है उसमें हमें ऐसे दिया जाता है। सो पेपर ए जो मेंस का एग्जाम होता है उसमें हमें ऐसे दिया जाता है। ऐसे हमें किसी चीज पे भी दिया जा सकता है, कोई भी चीज कुछ भी क्यों ना है, कुछ भी क्यों ना हो, हमें ऐसे दिया जाता है। मिसाल के तौर पर हमें ऐसे दिया जाएगा ये जो कोविड-19 इस टाइम चल रहा है इस पे कोई ऐसे लिखो। सो अगर हम एक ऐसे उस पे लिखेंगे तो हमें 250 मार्क्स मिलेंगे उसमें। और जब उसके बाद पेपर सेकंड जनरल स्टडीज का आता है वो आता है जनरल स्टडीज फर्स्ट। सो पेपर 2 जनरल स्टडीज फर्स्ट। जनरल स्टडीज मींस हिस्ट्री, जियो, जितने भी हमें सब्जेक्ट्स दिए गए हैं इसके सिलेबस में उसके रिगार्डिंग हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिए जाएंगे। पेपर सेकंड में जनरल स्टडीज फर्स्ट, उसमें भी हमें 250 मार्क्स मिलेंगे। और उसके बाद जो पेपर 3 आता है उसमें जनरल स्टडीज सेकंड आता है, उसमें भी हमें 250 मार्क्स मिलते हैं। और जो उसके बाद पेपर 4 आता है जनरल स्टडीज थर्ड, उसमें भी हमें 250 मार्क्स मिलते हैं। और उसके बाद जो इसका पेपर 5 होता है उसमें जनरल स्टडीज 4 आता है, उसमें भी हमें 250 मार्क्स मिलते हैं। ये जो अलग अलग इन्होंने दिया गया है, इन्होंने अलग किसी में हिस्ट्री रखा होगा, किसी में पॉलिटिकल साइंस रखा होगा, किसी में इकोनॉमिक्स रखा होगा, किसी में ज्योग्राफी रखा होगा। उसी के हिसाब ये जनरल स्टडीज के अलग अलग क्वेश्चन पेपर देते हैं, अलग अलग पेपर्स होते हैं। ठीक, उसके बाद जो पेपर 6 आता है उसमें हमें ऑप्शनल पेपर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी स्टूडेंट ने पॉलिटिकल साइंस एज ऑप्शनल लिया है तो उसमें उसे एक पेपर दिया जाएगा, पेपर 6, वो ऑप्शनल पेपर होगा, उसमें उसे 250 मार्क्स मिलेंगे अगर उसने पूरा किया। और उसके बाद जो पेपर 7 आता है, अलग अलग पेपर 7 पेपर दिए जाते हैं इसमें, इंक्लूडिंग दीज टू हमें 9 पेपर्स दिए जाते हैं अलग अलग टाइम में। ठीक, तो उसमें पेपर 7 में हमें ऑप्शनल पेपर सेकंड दिया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस की बात करूँ, वहां पे हमें पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन साथ में लेना है। सो पहले पॉलिटिकल साइंस के रिलेटेड पूछेंगे, फिर जो पेपर सेकंड होगा ऑप्शनल पेपर का उसमें हमें इंटरनेशनल रिलेशन पूछेंगे। सो अगर यहाँ पे पहले पेपर ए होगा उसमें हमें पॉलिटिकल के रिलेटेड पूछेंगे, उसके बाद जो पेपर सेकंड होगा उसमें हमें इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में पूछेंगे। सो उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे टोटल ये मार्क्स 1750 आते हैं। सो यहाँ पे इनको ऐड करके यहाँ से एक्सक्लूडिंग दीज 600 अगर हम इनको इंक्लूड करेंगे तो 750 मार्क्स होते हैं। और उसके बाद जो इसका इंटरव्यू होता है उसमें हमें 275 मार्क्स मिलते हैं। सो अगर हम अब इनका टोटल करेंगे वो होते हैं 2025 मार्क्स। सो टोटल हमें 2025 मार्क्स में से मिलते हैं। सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे टोटल कितने मार्क्स होते हैं मेंस एग्जाम में, वो होते हैं 2025 मार्क्स। सो जब हम ये एग्जाम देते हैं उसके बाद जब हम इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू के बाद फिर एक नोटिस निकलती है या रिजल्ट निकलता है कौन कौन एस्पिरेंट सिलेक्ट हुआ है, फिर उसके लिए अलग अलग पोस्ट दिया जाता है। उसके लिए अलग अलग जैसे IAS, IPS, IRS, IFS अलग अलग पोस्ट दिए जाते हैं।